सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई आवारापन 2 की पूरी स्टोरी को। लेकिन इस फिल्म की कहानी सीधे तौर पर 2007 में आई आवारापन से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आवारापन 2 को समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से पहले मैं आपको सिर्फ 1-2 मिनट में आवारापन का शॉर्ट सा रिकैप दे देती हूँ, ताकि आपको पिछली कहानी और शिवम की पूरी जिंदगी का कनेक्शन समझ में आ जाए। और फिर उसके बाद हम आवारापन 2 की पूरी कहानी और उसके हर ट्विस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहली फिल्म में शिवम पंडित एक खूंखार गैंगस्टर भरत मलिक के लिए काम करता था। बाहर से वो एक बेपरवाह और सख्त इंसान नजर आता था, लेकिन अंदर से अपनी पुरानी जिंदगी के दर्द में पूरी तरह टूट चुका था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उसे आलिया नाम की एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया था। आलिया की वजह से शिवम के अंदर भी अपनी जिंदगी बदलने और इस अपराध की दुनिया से बाहर निकलने की उम्मीद जगी थी। आलिया का ईश्वर पर बहुत गहरा विश्वास था और उसके साथ रहते रहते शिवम भी काफी बदलने लगा था। आलिया उसे समझाती थी कि किसी इंसान को आजादी देना सबसे बड़ी नेकी है, इसलिए दोनों अक्सर साथ में कबूतरों को आजाद किया करते थे। लेकिन उनकी ये छोटी सी खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। एक दिन आलिया के पिता को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। शिवम के अतीत और उसके कामों को जानते थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि शिवम सच में ये जिंदगी छोड़ सकता था। शिवम उन्हें यकीन दिलाता है कि अगर वो आलिया को उसके साथ रहने दें तो वो अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन आलिया के पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते और उसे मारने के लिए गोली चला देते हैं। शिवम वक्त रहते सामने से हट जाता है, लेकिन गोली सीधा आलिया को लग जाती है और कुछ ही पल में आलिया की मौत हो जाती है। अपनी बेटी को इस तरह खोने के बाद आलिया के पिता भी खुद को खत्म कर लेते हैं। वहीं शिवम इस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो उस वक्त वहां से नहीं हटता तो शायद आलिया आज जिंदा होती। एंड हम देखते हैं कि आलिया की मौत के बाद शिवम खुद को अंदर से पूरी तरह टूट चुका महसूस करता है। इसी बीच उसका बॉस उसे एक नया काम देता है। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम रेमा है और उसका चक्कर किसी और से चल रहा है। इस बात का मुझे शक है, इसलिए शिवम को उस पर नजर रखने के लिए वो कहता है। और अब क्या था, शिवम रेमा का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसके अंदर आलिया की झलक दिखाई देने लगती है। रेमा का बात करने का तरीका, उसका स्वभाव और लोगों के प्रति उसका रवैया काफी हद तक आलिया जैसा था और इसी वजह से शिवम अनजाने में उसकी तरफ खींचने लगता है। और अब नजर रखते रखते आखिरकार शिवम को पता चलता है कि रेमा सच में किसी और से मिल रही है। उसका नाम बिलाल था और रेमा उससे प्यार करती थी। शिवम के लिए यह मामला सिर्फ अपने बॉस का काम नहीं रह जाता, क्योंकि रेमा को देखकर उसके पुराने जख्म एक बार फिर से ताजा होने लगते हैं। शिवम को जल्द ही एक और सच्चाई पता चलती है कि रीमा कोई आम लड़की नहीं है। उसे धोखे से पाकिस्तान से हांगकांग लाया गया था और बाद में एक गैंगस्टर को बेच दिया गया, यानी कि जिसे शिवम का बॉस अपनी गर्लफ्रेंड कहता था, असल में रीमा उसकी कैद में थी। जब शिवम को रीमा और बिलाल के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो अपने बॉस को सब बता देता है, लेकिन बॉस का फैसला सुनकर तो शिवम के होश हो जाते हैं। वो रीमा को मारने का आदेश दे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि रीमा को अपनी जान जाने का डर नहीं था, उसे बस उस कैद की जिंदगी से बाहर निकलना था। उसकी हालत देखकर शिवम को फिर से आलिया की बात याद आ जाती है कि किसी इंसान को आजाद करना सबसे बड़ी नेकी है। आखिरकार शिवम अपने बॉस के खिलाफ जाने का डिसाइड करता है। वो रीमा को वहां से निकालकर गैंगस्टर के आदमियों से भिड़ जाता है और किसी तरह उसे बचाकर पाकिस्तान भेज देता है। लेकिन इसी दौरान शिवम को कई सारी गोलियां लग जाती हैं और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। आखिरी सीन में उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि शायद शिवम की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ आवारापन मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और अब स्टार्टिंग करते हैं आवारापन 2 की। तो इसकी कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ पर आवारापन फर्स्ट खत्म हुई थी। पिछली मूवी के अंत में शिवम को कई गोलियां लगी थी, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई थी। रीमा को आजाद करवाने के बाद अब शिवम अपनी पुरानी जिंदगी से काफी दूर इंडिया में एक शांत जिंदगी जी रहा था। फिर भी उसके दिल में आलिया की याद आज तक जिंदा थी। जिस जगह पर वो पहली बार आलिया से मिला था वहीं पर आज वो रह रहा था। आलिया के जन्मदिन पर वो हर साल उसकी कब्र पर जरूर जाता था, लेकिन इस बार वहां पहुंचते ही उसे एक मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। आसपास देखने पर शिवम को पता चलता है कि बच्ची को कोई वहां पर अकेला छोड़कर चला गया था। वो बच्ची को अपने हाल पर नहीं छोड़ता, उसे एक अनाथालय में वो दाखिल करवा देता है। शिवम खुद तो उससे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन पूरी तरह उस लड़की को भूल भी नहीं पाता। वो अनाथालय के जरिए बच्ची की जरूरतों का और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाता रहता था। शायद आलिया को खोने के बाद किसी मासूम की जिंदगी को संभालना ही शिवम के लिए अपने पुराने दर्द को थोड़ा कम करने का एक तरीका बन गया था। समय बीतता गया और शिवम ने उस बच्ची का नाम आलिया रख दिया। करीब 5 साल की उम्र तक आलिया उसी अनाथालय में रही और धीरे धीरे वो समझने लगी कि उसकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवम है। हालांकि शिवम ने कभी भी उसके सामने आकर अपना रिश्ता जाहिर नहीं किया था। एक दिन हम देखते हैं कि ये कपल आलिया को गोद लेने के लिए अनाथालय पहुंचता है। वो बच्ची को अपने साथ घर पर लेके जाना चाहते थे, लेकिन आलिया उनके साथ जाने से मना कर देती है। उसे डर था कि अगर वो यहाँ से चले गई तो शिवम भी उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। जब शिवम को ये बात पता चलती है तो पहली बार वो खुद आलिया के सामने आता है और उससे बात करता है।
वो उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई बताता है कि उसका बचपन भी इसी तरह अनाथालय में गुजरा था और बाहर निकलने के बाद उसके पास अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन वो नहीं चाहता है कि आलिया की जिंदगी भी उसी की तरह अकेली रह जाए। शिवम उसे समझाता है कि जो परिवार उसे अपनाना चाहता है वो उसे पूरा प्यार और एक अच्छा घर दे सकता है। और आखिर में आलिया उस परिवार के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसे सुरक्षित हाथों में देखकर शिवम भी थोड़ा सा सुकून महसूस करता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि कम से कम आलिया को तो वो जिंदगी मिलेगी जो वो खुद नहीं जी पाया था। खैर हम देखते हैं वो कपल आलिया को लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिवम की जिंदगी में एक बार फिर से उथल पुथल होने वाली थी। एक्चुअली उससे मिलने के लिए समर नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। समर शिवम के पुराने कारनामों से अनजान नहीं था। उसे पता था कि शिवम ने रीमा को बचाने के लिए किस तरह गैंगस्टर और उसके आदमियों का सामना किया था। इसके बावजूद उसने उस पुराने केस को आगे नहीं बढ़ाया था और अब समर एक खास वजह से शिवम के पास आया था। बैंकॉक में खतरनाक गैंग का नेटवर्क चल रहा था जिसे खत्म करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। समर को लगता था कि इस गैंग तक पहुंचकर उसे खत्म करने का काम सिर्फ शिवम ही कर सकता है, लेकिन शिवम यहाँ पर साफ मना कर देता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी में दोबारा लौटना नहीं चाहता था और अब किसी के लिए हिंसा वाला काम करने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। तभी समर उसे एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि जिस कपल ने आलिया को गोद लिया था उन दोनों की हत्या हो चुकी है। शिवम ये सुनकर तुरंत उसके बारे में जानने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब समर उसे बताता है कि वो कपल आलिया को किसी सुरक्षित घर में ले जाने के लिए नहीं लेके जा रहे थे, बल्कि उनका असली मकसद उसे बैंकॉक पहुंचाना था, जहाँ पर उसके साथ वही सब किया जाना था जो कभी रीमा के साथ हुआ था। समर शिवम को बताता है कि आलिया अकेली नहीं थी, कई लड़कियों को इसी तरह बहला फुसलाकर बैंकॉक पहुंचाया जा रहा था और ये काम एक माफिया का है और इस पूरे माफिया को अमृत सिंह नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर चला रहा था। अमृत पहले ड्रग्स की तस्करी करता था, लेकिन अब उसने लड़कियों का धंधा भी स्टार्ट कर दिया है। बैंकॉक में अमृत की ताकत अचानक नहीं बढ़ी थी। कभी वहां पर नफीसा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने दोनों के बीच दुश्मनी की नींव रख दी। एक्चुअली नफीसा के एक आदमी ने ड्रग का एक पैकेट गलती से वहां पर छोड़ दिया था, जिसे अमृत हासिल कर लेता है और अब अमृत उस सामान से अपना धंधा खड़ा करता है और धीरे धीरे उसी तरीके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स तैयार करवाने लगता है। कुछ ही समय में उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि बैंकॉक के अपराध जगत में नफीसा के सामने अब अमृत का नाम लिया जाने लगता है और यही वजह थी कि नफीसा और अमृत एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। अगर कोई बात करें अमृत की फैमिली की तो उसके 3 बच्चे थे, सिकंदर, अमृता और जोरावर। उसकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी अमृत के ऊपर थी। सबसे बड़ा बेटा सिकंदर ऑटिज्म से जूझ रहा था और उसकी देखभाल उसकी बहन अमृता करती थी। वहीं छोटा बेटा जोरावर अपने पिता को देखकर बड़ा हुआ था और उसका सपना भी अमृत की तरह बैंकॉक की क्राइम दुनिया में अपनी पहचान बनाने का था। अमृत के कुछ बेहद खास और भरोसेमंद लोग भी थे। सबसे पहले आता है जेडी, जो कि अमृत की सुरक्षा का जिम्मा संभालता था और अगर कोई अमृत के करीब आने की कोशिश करता तो उसके दुश्मन को पहले रास्ते में जेडी खड़ा हुआ मिलता था। फिर आता है चंगेज, जो कि अमृत के ड्रग के कारोबार को संभालता था और आखिर में आता है मेमू, जिसके पास अमृत के पूरे पैसों और लेन देन का हिसाब रहता था। अब समर शिवम को बताता है कि आलिया और उसकी बाकी लड़कियों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि शिवम को अमृत के गैंग में शामिल होकर अंदर से उसकी पूरी नेटवर्किंग का पता लगाना होगा। यानी जिस अपराध की दुनिया से शिवम सालों पहले निकल चुका था, अब उसी दुनिया में उसे दोबारा वापस जाना था, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं बल्कि आलिया को ढूंढने के लिए। और अब हमारा सीन जाता है अमृत पर। उसके घर में एक अलग ही कहानी चल रही थी। उसका बेटा जोरावर चोरी छिपे लड़कियों की तस्करी का नया धंधा स्टार्ट कर चुका था और जब ये बात अमृत को पता लगती है तो वो जोरावर को जमकर फटकारता है, उसे थप्पड़ तक मार देता है। अमृत का साफ कहना था कि उसका नेटवर्क इस तरीके के काम नहीं करता और अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लड़कियों को उठवाकर बैंकॉक लाया जाएगा तो पुलिस के साथ साथ इंटरपोल भी उनके पीछे पड़ सकता है। लेकिन जोरावर को अपने पिता की बात की कोई भी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि ये बिजनेस उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। अमृत से बहस के बाद वो ऊपर से भले शांत हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके एक खतरनाक फैसला कर लिया था और अब अमृत जैसे ही वहां से जाने लगता है, पीछे से जोरावर उसे धक्का दे देता है और अमृत की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस पूरी घटना को वो एक हादसा दिखाने के लिए उसकी बॉडी को सीढ़ियों के पास इस तरह छोड़ देता है जैसे अमृत का पैर फिसला हो और वो नीचे गिरकर मर गया हो। और अब क्या था, अमृत की मौत के बाद वो उसके सारे कारोबार को अपने कब्जे में कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिवम भी समर के साथ बैंकॉक पहुंच चुका था एंड वहां पर पहुंचने के बाद समर का एक आदमी चांग शिवम को एक टैक्सी और फर्जी पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देता है। वो शिवम को साफ चेतावनी भी देता है कि इस मिशन के दौरान उसे पुलिस से हर हाल में बचकर रहना होगा। अगर वो पकड़ा गया तो
चांग का नाम सामने नहीं आना चाहिए और चांग ये भी साफ कर देता है कि जरूरत पड़ने पर वो शिवम को पहचानने तक से इनकार कर देगा। लेकिन यहाँ पर शिवम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा और बैंकॉक के सारे नियमों को वो अच्छे से जानता है। वहीं दूसरी तरफ अमृत की मौत के बाद उसकी शोक सभा चल रही थी, जहाँ पर पूरा परिवार मौजूद था। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। जोराबर, जारा और सिकंदर को निशाना बनाकर हमला किया जाता है। तीनों किसी तरह वहाँ से निकलते हैं और जान बचाकर एक टैक्सी में जा बैठते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस टैक्सी को उन्होंने जल्दी में रोका था उसका ड्राइवर कोई आम आदमी नहीं बल्कि शिवम है। टैक्सी में बैठते ही जोरावर शिवम को तेजी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है और शिवम बिना वक्त गवाए गाड़ी को दौड़ा देता है। लेकिन हमलावर उनका पीछा नहीं छोड़ते, रास्ते भर उन पर लगातार फायरिंग होती रहती है। इस हमले में जोराबर बुरी तरह घबरा गया था और उसे पूरा यकीन था कि उसके पीछे नफीसा के लोग हैं। जोराबर को इस हालत में देखकर शिवम एक अजीब सा तरीका अपनाता है। वो गाड़ी का म्यूजिक इतना तेज कर देता है कि गोलियों की आवाज तक सुनाई ना दे। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से हमलावरों को चकमा देता हुआ तीनों को सुरक्षित उनके ठिकाने पर पहुंचा देता है। और अब वहाँ पर पहले से ही महमूद, चंगेज और जेडी मौजूद थे। जैसे ही जोराबर गाड़ी से उतरता है उसकी नजर अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज पर पड़ती है और वो गुस्से में उसे भी जान से मार देता है। उसका कहना था कि ऐसे सिक्योरिटी इंचार्ज की क्या जरूरत जिनके रहते हुए उन पर हमला हो गया। ये सब देखकर शिवम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी उसके पास खड़ा चंगेज उसकी तरफ देखकर मजाक में कहता है कि ये सब देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई होगी। एंड अब चंगेज की बात सुनकर शिवम का पारा चढ़ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई स्टार्ट हो गई। बात इतनी बढ़ जाती है कि शिवम एक बोतल तोड़कर चंगेज पर हमला करने लगता है। तभी जोराबर बीच में आकर दोनों को रोक देता है। जोराबर डिसाइड करता है कि अगर दोनों एक दूसरे को इतना ही पसंद नहीं करते तो आज फैसला भी हो ही जाए। वो एक पिस्टल के सारे हिस्से अलग करके उनके सामने रख देता है और शर्त रखता है कि जो भी पहले इसे जोड़कर तैयार करेगा वो सामने वाले पर गोली चला देगा और वही जीतेगा। शिवम बिना घबराए पिस्टल को कुछ ही सेकंड में जोड़ देता है और चंगेज पर निशाना साध लेता है। लेकिन गोली चलाने के बजाय वो उसे सिर्फ एक चेतावनी देता है कि उसके साथ इज्जत से पेश आए, क्योंकि शिवम अगर किसी की जान बचा सकता है तो जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकता है। एंड शिवम का ये अंदाज जोराबर को काफी पसंद आता है। उसे लगता है कि इस आदमी में वो हिम्मत और काबिलियत है जिसकी उसे अपने गैंग में जरूरत है। हालांकि उसे अपने साथ रखने से पहले वो महमूद और जेडी को शिवम की पूरी जानकारी निकालने का हुक्म देता है ताकि असली पहचान और पुराने रिकॉर्ड सामने आ सके। एंड अब जोराबर को शिवम के पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है कि वो पहले एक बड़े गैंगस्टर के लिए काम कर चुका है, तो वो उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है और उसके बाद वो महमूद और जेडी के जरिए शिवम को उसका पहला काम सौंपता है। क्योंकि यहाँ पर जोराबर को पता चला था कि उन लोगों पर हमला करने वाला ओमकार नफीसा का खास आदमी है और वो शिवम से कहता है कि तुम्हें नफीसा के इलाके में जाकर ओमकार को जिंदा लेकर आना होगा। और अब क्या था, शिवम सीधा नफीसा के ठिकाने पर पहुंच गया, लेकिन वहां पर उसके हालात बिल्कुल उल्टे पड़ जाते हैं। नफीसा के लोग उसे पकड़ लेते हैं और बेरहमी से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर के बाद खुद नफीसा भी वहां पर आ जाती है और शिवम को देखकर वो बिना ज्यादा कुछ किए अपने आदमियों को आदेश देती है कि उसे नमक डालकर जमीन में जिंदा दफना दिया जाए। और अब नफीसा के लोग शिवम को जिंदा दफनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि मौका मिलते ही शिवम खुद को आजाद कर लेता है और उसके बाद वो अकेले ही वहां पर मौजूद लोगों से भिड़ गया और एक एक करके सबको काबू में कर लेता है। आखिरकार वो ओमकार तक पहुंच जाता है और उसे खत्म करके उसका सिर जोरावर के सामने लेकर रख देता है। शिवम का यह कारनामा देखकर जोरावर पूरी तरह शॉक रह जाता है। उसे यकीन हो गया कि शिवम उसके लिए बेहद काम का आदमी साबित हो सकता है, इसलिए वो उसे अपने भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लेता है। और इतना ही नहीं, अब वो जारा और सिकंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शिवम को दे देता है। साथ ही जोरावर यहाँ पर शिवम के सामने अपनी एक परेशानी बताता है। उसे शक था कि उसके अपने गैंग में कोई ऐसा आदमी है जो अंदर की खबरें नफीसा तक पहुंचा रहा है, यानी उनके बीच कोई गद्दार मौजूद था जिसकी वजह से नफीसा को उनके हर कदम की जानकारी मिल रही थी। और अब जोरावर चाहता था कि शिवम उस गद्दार को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकाले। और अब शिवम के सामने एक नई चुनौती थी। एक तरफ उसे आलिया का पता लगाना था और दूसरी तरफ उसे अमृत के गैंग के अंदर छिपे हुए शख्स को पहचानना था जो चुपके से उनके खिलाफ काम कर रहा था। एक दिन हम देखते हैं जोरावर किसी बहाने से शिवम को नशीली चीज खिला देता है जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। उस वक्त जारा उसकी देखभाल करती है और यही से साफ हो जाता है कि उसके दिल में शिवम के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे प्यार भी पैदा हो रहा था। खैर हम देखते हैं कि अगले दिन शिवम समर से मिलता है और उससे सवाल करता है कि वो जोरावर को सीधे खत्म क्यों नहीं कर देते। लेकिन समर यहाँ पर समझाता है कि ऐसा करना अभी सही नहीं होगा क्योंकि आलिया और बाकी लड़कियां कहाँ पर है इसकी जानकारी सिर्फ जोरावर के पास है। इसलिए शिवम को फिलहाल उनके साथ रहना होगा और उनका भरोसा इतना जीतना होगा कि जोरावर खुद उन लड़कियों का ठिकाना उसके सामने बता दे। वहीं हम देखते हैं जेडी और महमूद चंगेज के ठिकाने पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि जोरावर ने कई लड़कियों को वहां पर छिपा कर रखा हुआ है। इस बारे में ना तो जेडी को पहले से कोई जानकारी थी और ना ही महमूद को। लड़कियों की इस हालत में देखकर जेडी को जोरावर का ये धंधा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन महमूद की सोच उससे भी ज्यादा घटिया थी और वो उन छोटी छोटी लड़कियों पर ही गंदी नजर रखने लगता है।
वहीं उन लड़कियों के बीच हम आलिया को भी देख पाते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची का ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ पर महमूद पहुंच जाता है और वो आलिया के साथ गलत करना चाहता था, लेकिन वक्त रहते चंगेज वहाँ पर पहुंच गया और महमूद को आलिया से दूर कर देता है। दूसरी तरफ हम समर को देख पाते हैं जो कि शिवम को कॉल करके बताता है कि आज नफीसा अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेंट से मिलने वाली है और शिवम को लगता है कि अगर वो सही वक्त पर वहाँ पर पहुंच गया तो गैंग के अंदर छिपे गद्दार का सच सामने ले आएगा। और अब शिवम उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन सामने जारा को देखकर वो हैरान रह गया था। जारा अपने ही परिवार के खिलाफ नफीसा की मदद कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि नफीसा उनका पूरा बिजनेस खत्म कर दे, लेकिन उसके परिवार को मारे बिना। जब जारा नफीसा से पूछती है कि उस दिन हमला किसने करवाया था तो नफीसा साफ कह देती है कि वो उसका काम नहीं था, असली दोषी वही है जिसे इस हमले में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ये सुनते ही जारा समझ जाती है कि इसके पीछे शिवम का हाथ था, क्योंकि उसी दिन के बाद वो उनके गैंग में शामिल हो गया था और सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ था। एंड नफीसा यहाँ पर जारा को बताती है कि शिवम असल में इंटरपोल के लिए काम करता है और ये सुनकर जारा हैरान रह जाती है। और तभी शिवम भी उसके सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन फिर अपनी अपनी सच्चाई बताने लगते हैं। शिवम बताता है कि वो आलिया और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए इस गैंग में आया है। वहीं जारा कहती है कि उसका मकसद भी अपने परिवार को इस अपराध की दुनिया से बाहर निकाला है। अमृत चाहता था कि उसके तीनों बच्चे उसी के रास्ते पर चले, लेकिन सिर्फ जोराबर को ये जिंदगी पसंद थी और उसने कम उम्र में ही अपराध करना स्टार्ट कर दिया था। जब उसकी माँ को यह पता चला तो वो अपने बच्चों को लेकर इस दुनिया से दूर जाना चाहती थी, लेकिन जोराबर ने यह बात अमृत को बता दी और अमृत ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। इसी वजह से जारा अब नफीसा का साथ दे रही थी ताकि उसका परिवार इस क्राइम बिजनेस से हमेशा के लिए बाहर निकल सके। अब यहाँ पर शिवम जारा को भरोसा दिलाता है कि वो उसे और सिकंदर को बचा लेगा और उसे नफीसा का साथ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद शिवम एक चाल चलता है। वो कुछ फर्जी सबूत तैयार करके जोराबर को यकीन दिला देता है कि महमूद नफीसा से मिला हुआ था और उसे पैसे ले रहा था। गुस्से में जोराबर जेडी को महमूद को खत्म करने का हुक्म देता है और जेडी उसे जान से मार देता है। मतलब कि अब महमूद उनके रास्ते से हट चुका था, लेकिन अभी भी शिवम को आलिया और बाकी लड़कियों का ठिकाना नहीं पता था। इसलिए वो जारा से जोराबर के सामने एक बहाना बनाने को कहता है। जारा कहती है कि वो भी अपने भाई के साथ बिजनेस में शामिल होना चाहती है, लेकिन सिकंदर को इन सब से दूर रखा जाए। जोराबर उसकी बात मान लेता है और जारा को उसी जगह भेज देता है जहाँ पर आलिया और बाकी लड़कियों को रखा गया था। एंड अब शिवम यहाँ पर जारा को एक खास ताबीज देता है और बताता है कि आलिया के पास होगा, जिससे वो बाकी लड़कियों के बीच पहचान सकेगी। उधर जेडी नफीसा के पास पहुंचकर महमूद वाली बात की सच्चाई पूछता है। आखिरकार नफीसा उसे बता देती है कि जारा उसके साथ मिली हुई थी और शिवम इंटरपोल का आदमी है। असल में नफीसा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था क्योंकि वो चाहती थी कि जोरावर के लोग आपस में ही लड़कर मर जाएं। और अब सच्चाई पता चलते ही जेडी सब कुछ जोरावर को बता देता है। जोरावर भी समर को पकड़कर शिवम के सामने लाता है और उसे समर को मारने के लिए कहता है। शिवम ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद जोरावर के लोग समर को मार डालते हैं और शिवम को भी बेरहमी से पीट कर वहीं पर बेहोश कर देते हैं। फिर उसे समर की लाश के पास छोड़कर वो लोग वहां से चले जाते हैं। समर की मौत का इल्जाम शिवम पर आ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जोरावर को जारा की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो जारा को धमकी देता है कि अगर उसने शिवम को नहीं मारा तो वो उसे और सिकंदर दोनों को खत्म कर देगा। जारा ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती थी, उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन सिकंदर की जान बचाने के लिए वो मजबूर हो जाती है। वो जोरावर को बताती है कि शिवम सिर्फ आलिया को बचाने के लिए इस गैंग में आया था, इसलिए अगर शिवम को यकीन दिला दिया जाए कि आलिया मर चुकी है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा और फिर उसको आसानी से मारा जा सकता है। जोरावर को ये प्लान काफी पसंद आता है और वो जारा को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर शिवम को समर की मौत के मामले में बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। पुलिस स्टेशन में जारा शिवम को ताबीज दिखाकर यकीन दिलाती है कि आलिया अब इस दुनिया में नहीं रही और ये सुनते ही शिवम अंदर से टूट जाता है, लेकिन अचानक वो जोरावर पर हमला कर देता है। फिर यहाँ पर जोरावर जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है। उसके बाद हम देखते हैं शिवम पुलिस को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो इंटरपोल के लिए काम कर रहा था और चांग के बारे में भी वो सब कुछ बता देता है। अब यहाँ पर पुलिस चांग को बुलाती है तो चांग सबके सामने कहता है कि वो शिवम को नहीं पहचानता। वो खुद को सिर्फ एक एम्बुलेंस ड्राइवर बताता है। उसका कहना था कि वो तो एम्बुलेंस चलाने का काम करता है। असल में यहाँ पर चांग शिवम की हेल्प कर रहा था। वो इनडायरेक्टली उससे कह रहा था कि वो जेल के अंदर खुद को नुकसान पहुंचा ले और इसीलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। शिवम यहाँ पर अपने आप को चोट पहुंचा लेता है, इसीलिए उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। यहाँ पर इस एम्बुलेंस को चांग ही चला रहा था और वो शिवम को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो शिवम को लेकर भागने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन पुलिस की फायरिंग में चांग की मौत हो गई।
वहीं दूसरी तरफ हम जोरावर को देखते हैं जो कि जारा और सिकंदर को अपने साथ लेकर के उन लड़कियों की डील करने के लिए पहुंच जाता है। तभी उनके सामने नफीसा आ जाती है और वो साफ कहती है कि इस बार वो उससे लड़ने के लिए नहीं आई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नफीसा शिवम को बंदी बनाकर लाई थी और वो उसे जोरावर के सामने रख देती है। नफीसा बताती है कि शिवम उसके पास जोरावर को खत्म करने की मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन उसने शिवम को पकड़कर जोरावर के हवाले कर दिया क्योंकि वो पहले इंटरपोल को खत्म करना चाहती थी। और अब क्या था, जोरावर शिवम की जमकर पिटाई करता है और जेडी को उसे गोली मारने का आदेश देकर खुद डील के लिए चला जाता है। लेकिन जेडी शिवम को मारने के बजाय उसे एक बड़ा सच बताता है। उसे पता था कि नफीसा ने शिवम को जानबूझकर यहाँ पर भेजा है और वो भी जोरावर के इस धंधे के खिलाफ है। उसे ये भी पता चल चुका था कि अमृत की मौत हादसा नहीं थी बल्कि जोरावर ने ही उसे मारा था और सिकंदर ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था और सिकंदर ने सब कुछ जाकर जेडी को बता दिया था। इसलिए जेडी शिवम का साथ देने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ नफीसा ने भी शिवम की मदद एक शर्त पर की थी कि शिवम को हमेशा नफीसा की गुलामी करनी होगी, यानी कि शिवम आज के बाद नफीसा के लिए काम करेगा। आलिया और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए शिवम ने ये शर्त मान ली थी। एंड हम देखते हैं शिवम और जेडी की बात चंगेज सुन लेता है और तुरंत शिवम व जेडी पर वो हमला कर देता है। इस हमले में जेडी तो मारा जाता है लेकिन शिवम बाकी लोगों को खत्म कर देता है। तभी जोरावर लड़कियों की डील करने पहुंचता है मगर शिवम खरीदारों को ही जान से मार देता है। इसी बीच उसकी नजर आलिया पर पड़ती है और अब उसे जिंदा देकर शिवम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस बीमार बच्ची की आलिया देखभाल कर रही थी उसकी मौत हो चुकी थी और आलिया ने अपना ताबीज उसे पहना दिया था और इसी वजह से जारा ने गलतफहमी में समझ लिया था कि मरने वाली लड़की आलिया ही है। खैर हम देखते हैं कि आलिया जैसे ही शिवम की तरफ बढ़ती है जोरावर उसे पकड़ लेता है और अब जारा से कहता है कि तुम्हें शिवम को मारना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सिकंदर को मार दूंगा। वहीं वो शिवम से भी कहता है कि तुम्हें भी जारा को मारना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आलिया को खत्म कर दूंगा। मतलब कि जारा और शिवम अब आमने सामने थे। तभी यहाँ पर सिकंदर गन उठाकर जोरावर पर गोली चला देता है और शिवम बिल्कुल इसी का फायदा उठाकर आलिया को अपने पास खींच लेता है और जारा जोरावर के पैर में गोली मार देती है क्योंकि वो अपने भाई को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन जोरावर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो उल्टा जारा को मारने की कोशिश करता है और उसी वक्त शिवम एक भारी कंटेनर उस पर गिरा देता है और इसी में जोरावर की मौत हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर शिवम ने आलिया और बाकी लड़कियों को तो बचा लिया था लेकिन इसके बदले उसे हमेशा नफीसा की गुलामी करनी होगी और हमेशा उसके लिए काम करना होगा। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। हालांकि एंडिंग से साफ लगता है कि कहानी को आगे बढ़ाने की गुंजाइश रखी गई है। हो सकता है कि अगले पार्ट में शिवम और नफीसा आमने सामने हो। तो गाइस कुल मिलाकर आवारापन 2 इमोशन, एक्शन और शिवम के किरदार को एक नए अंदाज में दिखाने वाली मूवी है। कहानी में कुछ ट्विस्ट आपको बांधे रखते हैं और इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ जगह पर कहानी काफी ज्यादा स्लो हो जाती है लेकिन ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक है। अगर आपको एक्शन के साथ इमोशनल स्टोरी पसंद है तो इसे एक बार जरूर देखा जा सकता है। बाकी आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।